जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जीएस पर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस एग्ज़ाम री एग्ज़ाम 2024 का जो अंतिम महासंग्राम जो बाकी बचा हुआ है 25-28 अगस्त का जो वायरल पेपर है 25 अगस्त और 28 अगस्त का जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए हम प्रश्न लेकर आ गए। ऑल पीएच मान देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये महा वीवीआई प्रश्न है, महा वीवीआई एमसीक्यू प्रश्न, जो यही सवाल पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। हाँ जी, हो तो बिल्कुल सही, यही सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुए हैं 7 से लेकर के आपके 22 तारीख तक, ये सभी एग्ज़ाम में पीएच मान पूछे गए हैं। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोग के लिए 100% 110% ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न है, क्योंकि ये अंतिम महासंग्राम एग्ज़ाम है जो आपके बचे हुए हैं। तो इसीलिए यह वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी अति रामबाण प्रश्न है, लो सीधा छपेगा 100% परीक्षा में। तो चलिए बिना देरी से हम प्रश्न और बढ़ते हैं। आपका इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हो, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी प्रश्न और। यह वीडियो बिल्कुल पीएच वैल्यू का लिस्ट हिंदी में है, तो पूरा हम जानेंगे इसमें कि पीएच मान किसका कितना है। टोटल प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। ये आपके एग्ज़ाम तक के लिए, ऑल भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना? जल का पीएच मान 7 होता है। और आपसे पूछा जाएगा कि दूध का पीएच मान कितना होता है। तो दूध का जो पीएच मान होता है 6.4 होता है। कितना दोस्तों? 6.4 होते हैं। अगली है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 3 होता है। किसका दोस्तों? सिरका का। और अगली है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। किसका? मानव रक्त का पीएच मान। और अगली है कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, नींबू रस का। तो 2.4। कितना? 2.4 होते हैं। अगली है कि NaCl का पीएच मान कितना होता है। तो इसका 7 होता है। कितना? 7 होता है। और शराब का पीएच मान तो 2.8 होता है। ये शराब का पीएच मान होते हैं। अगली है कि मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। 4.8 से 4.8 तक तो मानव मूत्र का पीएच मान होता है। अगली प्रश्न है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.5 होता है। 8.5 होता है। अगली प्रश्न है कि आंसू का जो पीएच मान होता है वो कितना होते हैं। तो आंसू का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानव लार का पीएच मान कितना होता है। तो 6.5 से 7.5 तक यह मानव का लार का पीएच मान होता है। अब अगली है कि अन्य एसिड सूची देखेंगे इसी वीडियो में। अन्य एसिड की पीएच मान देखने वाले हैं। जैसे HCl का पीएच मान कितना होता है। 0 होता है। HCl का पीएच मान 0 होता है। और H2SO4 का पीएच मान कितना होता है। 1.0 होता है। अगली प्रश्न है कि सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है। सेब सोडा का पीएच मान कितना होता है। 3.0 होता है। सेब और सोडा का पीएच मान 3.0। अगली कि अचार का पीएच मान कितना होता है। पीएच वैल्यू तो 3.5 से 3.9 तक जो है अचार का पीएच मान होते हैं। अगली है टमाटर का पीएच मान कितना होता है। टमाटर का तो 4.5 होता है। 4.5 ये टमाटर का पीएच मान है दोस्तों। अगली है कि केले का पीएच मान कितना है। तो 4.5 से 4.5 से 5.2 तक जो केले का पीएच मान होता है। अगली प्रश्न है कि एसिड का वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो 5.0 के आसपास होते हैं। कौन सी? एसिड का पीएच मान। अगली प्रश्न है रोटी का पीएच मान कितना होता है। तो 5.3 से 5.8 तक जो है ये रोटी का पीएच मान होता है। अगली है लाल मांस का पीएच मान होता है। लाल मांस का पीएच मान 5.4 से 6.2 तक जो होता है वो लाल मांस का पीएच मान होता है। अगली है चारेदार पनीर का पीएच मान कितना होता है। चारेदार पनीर का तो 5.9 होते हैं। अगली है कि मक्खन का पीएच मान कितना है। महावीवीआई है। मक्खन का पीएच मान 6.1 से 6.4 तक ये मक्खन का पीएच मान होता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपसे है कि मछली का जो पीएच मान होता है वो 6 से लेकर 6.6 से 6.8 तक ये मछली का पीएच मान होता है। अब देखने वाला है अन्य साक्षर सूची देखते हैं।
जैसे हुआ शैम्पू का पीएच मान, तो शैम्पू का पीएच मान 7.0 से 10 तक होता है शैम्पू का। अगली है कि बेकिंग सोडा का और सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, तो इसका पीएच मान 8.3 होता है। कितना? 8.3 होता है। अगली प्रश्न आपसे है टूथपेस्ट का पीएच मान होता है टूथपेस्ट का पीएच मान होता है लगभग 9 होता है। किसका? टूथपेस्ट का। अगली है मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 10.5 होता है। ये मैग्नीशियम के दूध का पीएच मान होता है। अमोनियम का पीएच मान कितना होता है? 11.0 होता है। अगली है कि हेयर स्ट्रोकिंग के केमिकल्स का पीएच मान कितना होता है? हेयर स्ट्रोकिंग के केमिकल का पीएच मान 11.5 होता है। कितना? 11.5 होता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं लाइम का, यानी लाइम को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 12.4 होती है। अगली प्रश्न है लाई का पीएच मान कितना होता है? 13.2 होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जैसे NaOH का पीएच मान होता है वो 14.0 होते हैं। तो दोस्तों ये आपका सारा पीएच मान है, वैल्यू किसका? पीएच मान। ये सारे प्रश्न का है जो एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग के लिए अच्छा लगे और अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है। अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए भी ये प्रश्न काफ़ी रामदायक प्रश्न है, रामबाण प्रश्न है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। चलिए इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।